नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में। कारगिल विजय दिवस जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है और जिसका नाम सुनते ही आपको गर्व महसूस होता होगा। जिस युद्ध में हमारे 527 जवानों ने शहादत हासिल की और उन शहादत के बदले हमें कारगिल का युद्ध हमने जीता। युद्ध शुरू होता है 3 मई से और ख़त्म होता है 26 जुलाई को। हम बात करेंगे हमने क्या सीखा इतिहास से, हमने क्या सीखा 1962 के वार से, हमने क्या सीखा 1967 के वार से, हमने क्या सीखा 1984 के वार से, हमने क्या सीखा 1971 के वार से, हमने क्या सीखा कारगिल युद्ध से। आज भी हमारे पड़ोसी जो छोटे छोटे देश हैं वो भी हम लोगों को आँख दिखाते हैं। हम एक एक पॉइंट को आपके सामने रखेंगे, किस गलतियों की वजह से हमारे 527 जवानों की शहादत हुई। लेकिन हम इससे पहले बात करना चाहेंगे उन तमाम बिंदुओं पर जिस पे जिनके ऊपर कारगिल युद्ध पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था और पाकिस्तान का एक एसएसजी कमांडर फूट फूट के रोया था। उसे ये कतई पसंद नहीं था कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक दे और समझौता कर ले। वही उसी का नाम था, उस कमांडो का नाम था परवेज़ मुशर्रफ, जो कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना का सर्वेसर्वा था। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि भारत के एरिया में पाकिस्तान घुस जाता है और बंकर बना लेता है। तो हम बताना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अनकहा समझौता है, जिसके कि भारत और पाकिस्तान दोनों ऊंचाई पे जहाँ भी सेनाएं होती हैं, जहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है, वहाँ पे सेनाएं अक्टूबर नवंबर के महीने में हटा ली जाएंगी और फिर मई जून में वहाँ पे लगा दी जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हम बात कर रहे हैं 1999 में ही आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, वो लाहौर की यात्रा भी किए थे और उसी दौरान पाकिस्तान ने भारत के कारगिल की जगह पे बंकर बनाया। पाकिस्तान जहाँ पे उसको आना चाहिए मई और जून में, वो मार्च में ही आ गया और 3 महीने पहले ही आके भारत के कारगिल के तमाम बंकरों पे अपना कब्जा कर लिया और हथियार वहाँ पे रख लिए और साथ ही साथ भारत के जितने भी हथियार वहाँ पे थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। कारगिल जो कि 18,000 फीट ऊंचाई पे लड़ा गया युद्ध था। पाकिस्तान का मंसूबा था कि NH-1D को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो कि रोड भारत को लेह लद्दाख से जोड़ता है। जिससे क्या होगा, लेह लद्दाख अलग पड़ जाएगा और पाकिस्तान कश्मीर पे आतंकवादियों की गतिविधियों को बढ़ा सकता है और ये जो कश्मीर का मुद्दा है उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना सकता था। जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हुआ 3 मई 1999 को, तो पाकिस्तान पहले तो मना किया कि हमारे सैनिक नहीं, ये आतंकवादी हैं। लेकिन बाद में जब भारत सैनिकों ने उनके सैनिकों से उनके आई कार्ड और बाकी सामानें बरामद की तो युद्ध घोषित हो गया। सबसे पहले अगर किसी को पता चला तो वो थे सौरभ कालिया, जिनको 3 मई को एक चरवाहा जो कि वहाँ पे अपने पशुओं को चरा रहा था, उसने पाकिस्तानी सेना को देखा और उसने कैप्टन सौरभ कालिया को बताया कि पाकिस्तानी सेना कारगिल में घुस चुकी है। कैप्टन सौरभ कालिया अपने साथ 5 सैनिकों को लेके गए और उन्होंने जमकर डटकर लड़ाई किया और उन्होंने वहाँ पे जब तक हथियार थे तब तक लड़ा और उनकी शहादत हो गई। बाकी लोगों की शहादत हो गई और उनको पकड़ लिया गया और उनके साथ कितने जुल्म किए गए ये तो आप जानते हैं। उनके आँख नाक काट दिए गए थे, उनकी जीभ काट दी गई थी और उनके शरीर को छद विछद कर दिया गया था। ये युद्ध की शुरुआत 16 मई को होती है। जब भारत को पाकिस्तान का षड्यंत्र पता चला तो भारत के आर्मी ने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया और भारत की वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरुआत की। युद्ध काफ़ी भीषण था और इस युद्ध को 26 जुलाई को समाप्त करना पड़ा। भारत को इस युद्ध में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और उनके बहुत सारे बहादुर सिपाहियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब हम बात करेंगे उन गलतियों को जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना जो टल सकती थी और हुई, इतना बड़ा युद्ध जो टल सकता था हुआ, जिसको कि सेकेंड विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। उन कौन सी गलतियाँ थी, हम उनके बारे में एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली जो गलती थी खुफिया विभाग की अनदेखी करना। 1997 में उस समय सेना के एक ब्रिगेडियर ने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है कारगिल की तरफ से आक्रमण कर सकता है, लेकिन उनकी बातों को भारतीय आर्मी ने नकारा था क्योंकि उनका मानना था कि इतनी ऊंचाई पे पाकिस्तान सेना पहुंचना असंभव है। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती थी, MI करके एक खुफिया विभाग बनाया गया था जो बार बार आगाह कर रहा था कि पाकिस्तान बंकर बना रहा है, लेकिन भारत की सेना उसको नज़रअंदाज कर रही थी।
दूसरी जो सबसे बड़ी कमी थी और गलती थी जिसकी वजह से कि ये युद्ध 3 महीने तक लगभग 3 महीने तक खींचा गया, वो थी हथियारों की कमी। उस समय आपको जान के हैरानी होगी कि भारत के पास एसाल्ट राइफल जैसे नए युग के हथियार नहीं थे। भारत इंसास जैसे हथियारों से लड़ रही थी जो हर जगह पे निष्फल होती दिखाई दे रही थी। भारत के पास हौवित्ज़र तोप नहीं थे। भारत के पास 1986 में आई बोफोर्स तोप एक वही तोप थी जिसने भारत को इस युद्ध में सफलता दिलाई, और वही तोप है जिसकी वजह से राजीव गांधी काफ़ी बदनाम हुए थे। भारत की विदेश नीति उस समय काफ़ी लचर थी। आज भी आप देख सकते हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, या श्रीलंका से लेके जितने भी आस पड़ोस के देश हैं, सब भारत को नज़र दिखाते रहते हैं। भारत को अपने रवैये को आक्रामक बनाना पड़ेगा, तभी हम चाइना हो या अमेरिका जैसे देश बन सकते हैं। उस समय हमारे पास जीपीएस सिस्टम नहीं था जिससे कि हम दुश्मनों को एग्जैक्ट ट्रैक कर सकें। हमारे पास सीडीएस उस समय नहीं था, जो कि सेना बहुत लंबे टाइम से मांग कर रही थी। उसी की वजह से भारतीय एयरफोर्स और आर्मी के बीच में तालमेल बिठाने में करीब 10 दिन लग गए थे। अब हम उन तमाम हथियारों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से भारत को पाकिस्तान को हराने में मदद मिली। उसमें सबसे ऊपर आता है वो है बोफोर्स तोप। बोफोर्स तोप के बारे में सब लोग जानते होंगे। 1986 में हुआ बोफोर्स तोप घोटाला सबको मालूम है, लेकिन बोफोर्स तोप की वजह से भारतीय सेना ने आसानी से पाकिस्तान को कारगिल से हटा पाई। क्योंकि पाकिस्तानी सेना ऊंचाई पे थी और भारतीय सेना नीचे थी। भारतीय सेना सैनिक जब भी ऊपर चढ़ते, पाकिस्तानी सेना आराम से उनके ऊपर अटैक कर सकती थी, लेकिन इन्हीं बोफोर्स तोपों की वजह से पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा और भारतीय सेना ऊपर चढ़ के विजय प्राप्त की थी। अब हम बात करते हैं दूसरे हथियार की। दूसरा जो था वो एयरक्राफ्ट था, वो था एयर फाइटर मिराज 2000। आप सबने इसका नाम सुना होगा। इसकी सटीकता से बमबारी करने की वजह से पाकिस्तान के दांत खट्टे हो गए थे। तीसरा जो था वो था मिग 29। मिग 29 आपने नाम सुना होगा, हाल फिलहाल में भी आपने बहुत बार उसका नाम सुना होगा, सो मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मिग 29 को सेना ने इसलिए लगाया था कि हो सकता है पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स का यूज़ कर सके, तो इसलिए मिग 29 भारत की सरहद में ही रख के भारत की रक्षा कर रही थी। और इसी मिग 29 के डर की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपनी एयरफोर्स यूज़ नहीं की थी। अब हम बात करते हैं लेज़र गाइडेड मिसाइल। आपने इजराइल का तो नाम सुना होगा, जो कि भारत की जब भी कोई समस्या होती तो सबसे ज़्यादा अगर साथ कोई खड़ा होता है तो वो होता है या तो इजराइल या तो होता है रसिया। लेकिन आपको जान के काफ़ी आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कि इजराइल में बहुत दिनों बाद या गए, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो इजराइल में गए। और हम चौथे हथियार की बात करें जिसकी वजह से भारतीय सेना ने विजय प्राप्ति की कारगिल में, तो वो था इंसास बंदूकें या राइफल, जो कि उस टाइम के हिसाब से उतनी अपग्रेड नहीं थी। फिर भी हमारे वीर सिपाहियों, वीर जवानों ने काफ़ी मेहनत और काफ़ी शिद्दत और बहादुरी से लड़ के पाकिस्तान को पूरी तरह हराया था और कारगिल पे विजय प्राप्त किया था। अब हम उन तमाम वीरों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनकी शहादत की वजह से कारगिल विजय हो पाई। उसमें सबसे ऊपर नाम था मनोज पांडे, विक्रम बत्रा, जिन्होंने एक स्लोगन दिया था, ये दिल मांगे मोर। वो हर चेक पॉइंट को जीतने के बाद वो बोलते थे ये दिल मांगे मोर। और यहाँ तक कि उनके बारे में जनरल बीपी मलिक, जो उस समय के जनरल थे, उन्होंने बोला था कि अगर ये जिंदा होते तो हमारी जगह ले सकते थे। उस समय सौरभ कालिया का भी नाम बहुत आया था। योगेंद्र यादव हो, मनोज पांडे हो, मेजर राजेश हो, विवेक गुप्ता हो, मेजर डीपी सिंह, जिनको कि बहुत सारे अवार्ड मिले और इनको ब्लेड रनर भी कहा जाता है। ऐसे तमाम सिपाही थे, अनुज नैयर से लेके नवीन, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके नाम हम ले सकते हैं और जिनकी शहादत की वजह से ये हमको कारगिल विजय दिवस मनाने का अवसर मिलता है। अब हम सिर्फ एक ही चीज़ बोलेंगे आप लोगों से और ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप किसी पे भी भरोसा मत कीजिए। यहाँ तक कि राजनेता हो, कर्मचारी हो, पुलिस सिपाही हो, जितने लोग हैं, किसी पे आप भरोसा मत कीजिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लोग पे आपकी विश्वसनीयता हमेशा बनी रहनी चाहिए, और वो है हमारे देश के सिपाही, सैनिक। वो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकते, और जब तक वो रहेंगे तब तक वो
भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। आपको इंश्योरेंस मिलता रहेगा कि नहीं, जब तक के भारत के जवान हैं, जब तक भारत की बीएसएफ है, आर्मी है, तब तक हमारी देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रहेंगी। उम्मीद है कि आपको कारगिल विजय दिवस के बारे में जितनी भी मैंने जानकारियाँ दी, आप उन जानकारियों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं जानते थे उसको जान लिए होंगे। और सिर्फ मैं इतना ही कहता रहूँगा, और मेरा एक ही चीज़ मानना है कि आपके अंदर कुछ हो ना हो, लेकिन आपके अंदर देशभक्ति ज़रूर होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।